हाथों को फ्री करते हैं। हाथ को एक दूसरे की विपरीत आकर के ऐसे पकड़ने का अभ्यास करना। ये हाथ उल्टी तरफ जाए और ये हाथ दूसरे तरफ और थोड़ा घुमाए, जब दोनों तरफ हल्का हल्का जितना हो सकता है यथासंभव। सीधे हाथ उल्टे तरफ, उल्टे हाथ सीधी तरफ। ये भी कंधों के लिए बहुत अच्छा है कि हाथ यहाँ पे ऐसे रखेंगे। सीधे हाथ उल्टे तरफ, उल्टे हाथ सीधी तरफ ऐसे रखेंगे। और चला आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। ये कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तान The person you're calling is not answering. तान मंडूकासन का अभ्यास कहलाता है। इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। चलिए ताली वादन का अभ्यास करते हैं। अब ये उभरे हुए हिस्से को 1 2 3 4 आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फिर ये नीचे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling ये अगल बगल से 5 6 7 8 10 11 आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है। अब एक मिनट 2 3 1 7 8 Mm.
2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 चलिए अब को दोनों करके मुट्ठी से ऐसे दोनों पैरों की तलवे के ऊपरों को करने से रक्त संचरण का एक्टिवेट सूक्ष्म टास जो फायदा मिलता है। अब हम एक एक पैर के तलवे को भी करके मुट्ठी बना करके एक्टिवेशन पैरों के तरफ जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं वो दबेंगे। ऐसे दूसरे पैर मुक्का मारना। अब ऊपर को थोड़ा थोड़ा हल्के इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे एक्टिवेशन या तो फिर इस पॉइंट को ऐसे धीरे धीरे दबाते हैं पूरा। एक्यूप्रेशर का पॉइंट होगा, दर्द होंगी या कहीं पे ब्लॉकेज होते रहेंगे तो ठीक से। तो इस प्रकार से अलग अलग आसनों के अलग अलग ऐसे थोड़ा सा पिंडलियों को दबाते हैं। पिंडलियों को दबाना बहुत जरूरी है, आंतों को नरम करेगा। आंतें नरम हैं तभी हमें गैस कब्ज आदि की समस्या नहीं होगी, और गैस नहीं है कब्ज नहीं है तो हमें बवासीर नहीं होगा, हमें सर में दर्द नहीं होगा, घुटने में दर्द नहीं होगा, वायु जाम नहीं होगा, कहीं पे भी दर्द नहीं होगा। तो पिंडलियां रोज दबानी चाहिए, अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए। सोते समय ऐसे कर लें, बढ़िया स्वयं की सेवा स्वयं करें। हेलो, कहाँ है ईश्वर? अभी बात कर रहे। अंगूठे से विशेष प्रकार दबाई, थोड़ा प्रेस करते हुए अच्छे से दबाते हुए आनंद आएगा स्वयं की सेवा। प्राकृतिक चिकित्सा में इस मालिश का भी बड़ा महत्व है। मालिश अलग अलग प्रकार होते हैं। जनवरी का भी बाकी है इनका, फरवरी का भी बाकी है और मार्च का भी जमा नहीं करा। क्यों आंटी जी 3 महीने से बिल जमा क्यों नहीं किया? रुको मैं बात रुको जरा। आंटी जी तुम्हें पता नहीं बिल ना जमा करने पे जेल भी हो सके तुम्हें। बड़ी मैम
ऐसे नहीं मानने की, कुछ चाय पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। कर देगी मैं। अच्छा काम मन ना होने पर भी करना चाहिए, चाय पानी का और जुगाड़ बुरा काम जो भी मिलेगा ना, कितना भी मन करे उसको टालना, यही योग। चिल्लाओ मत, चुपचाप पीछे वाली जेब में डाल दो। अब इसी में मन लग जाए, अच्छे काम करने में मन लग जाए, बुरे काम से मन हट जाए, यही तो योग है। यही ये हो गया, मतलब उसके जीवन में योग घटे तो हो गया। तो जंघाओं को थोड़ा थपकी थेरेपी दे दीजिए। कभी ऐसे धीरे धीरे मार सकते हैं। वात पित्त और कफ तीन प्रकार की प्रक्रिया होती हैं। तीनों को देख करके भोजन उसके हिसाब से और दिनचर्या भी उसी के हिसाब से रखें तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। ये थपकी थेरेपी कहलाती है। कई प्रकार की थेरेपियां होती हैं। एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है, एक्यूपंक्चर थेरेपी होती है, कलर थेरेपी होती है। प्राकृतिक चिकित्सा में योग और आयुर्वेद में इतनी सारी थेरेपियां होती हैं। वमन है, विरेचन है, नस्य है, कई प्रकार के नस्य हैं। व्यक्तियों को जानकारी नहीं है कि योग आयुर्वेद में क्या है। योग को जानते हैं सिर्फ व्यायाम के रूप में, और आयुर्वेद को जानते हैं सिर्फ दवाइयों के रूप में। पेट साफ करने की दवाई, तो इसकी दवाई, जीवन जीने की कला और कैसे स्वस्थ रहा जाए ये आयुर्वेद बताता है। पेट की हल्की हल्की थपकी थेरेपी कर लेते हैं इसे। बुलाई हल्के हल्के हाथों से करना, जोर से नहीं मारना है पेट को, हल्के हल्के हाथ चारों तरफ, ताकि यहाँ पे वायु के बुलबुले हैं वो रिलीज हो सके। आयुर्वेद कहता है, योग शास्त्र कहता है, जब तक पहले का भोजन पचा नहीं आगे भोजन नहीं तो पहले वाला भोजन सड़ा नहीं, पचा नहीं तो सड़ेगा। क्योंकि कंफ्यूज हो जाता, पहले वाला उसके पास है इतने जगह में, अब उसको पचाया नहीं, नया आ गया, तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। शरीर को तो ठीक है, शरीर को छाती अच्छी तरह पी लेते हैं, राउंड राउंड मतलब धीरे धीरे हल्के हाथ। छाती है हमारे, नाभिक नाजुक अंग, गर्दन नाजुक अंग, मस्तिष्क नाजुक अंग, ज्यादा चोट न लगी इसका ध्यान। चलिए अब बारी आती है हाथों की। ठीक है, यहाँ से लेकर कंधे तक ऐसे मैं आपको शाबाशी देते हुए हाथ, एक हाथ तो पहले करेंगे फिर दूसरे हाथ की सबकी बारी आएगी। ऐसे इस प्रकार से बना करके करेंगे और अच्छा।
दूसरी तरफ से धीरे 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 मंत्र जाप जरूर करें। पुरुषोत्तम माह चल रहा है, पूर्णिमा की तिथि है, हम सभी मंत्र जाप करें, जितना हो सके भगवान के मंत्र जाप करें। तो पुरुषोत्तम मास में अनंत गुना होकर के मिलता है सारी चीजें। पुरुषोत्तम मास है ना, अधिक मास जिसको कहते हैं, मल मास जिसको कहते हैं, इस मास में जेठ का महीना अधिक मास, अब बारी आती चेहरे बार पहले ऊपर कर लीजिएगा, सर दर्द भी ठीक होगा, नस नाड़ियां एक्टिवेट, हल्के हल्के हाथों से एकदम आराम आराम से, कहीं करके भागना नहीं है, आराम आराम से पूरा समय योग पे देना है, पूरा ध्यान पूरा फोकस योग पे लगाना है। और वैसे आंखों के नीचे तो गोल ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पूरा बुलाई पे करिए, विपरीत भी करते हैं। आंखों के चारों ओर धीरे 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 टैपिंग करते हुए अब इसको ऐसे योगा माताएं बहनें ज्यादा करती थी। सबको अपने शरीर को स्वस्थ रखने का अधिकार है। रिंकल्स पिंपल्स झाइयां कभी नहीं मिली। खिंचाव खिंचाव आएगा तो नस नाड़ियां स्वस्थ रहेंगी, नस नाड़ियां स्वस्थ रहेंगी तो वातावरण ऐसे ऐसे पकड़ करके ऐसे दबाते थे। अब दबाना है, हमें थोड़ा खींचना है, भावों भावों को थोड़ा खींचिए, दबा दिए। हमारे आंखों के भाव हैं, उसको दबाना है चारों तरफ, एक एक अंग को प्रश्रय देता है योग। एक अंग पढ़ते हैं, खींच सकते हैं इसे पकड़ कर, आंखें भी मजबूत होंगी, नस नाड़ियां भी मजबूत होंगी, मस्तिष्क भी मजबूत है। कानों को खींचिए, दो कान है हमारे पास, श्रवण श्रवण करने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, संतों की वाणी सुनने के लिए जो ज्ञान दिए। ऐसे कान को खींचने से आनंद आता है। बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए।
थोड़ा कमर को घुमाते हैं। दूसरी ओर। चलिए पूरे भावपूर्वक अनुलोम विलोम अभ्यास करते हैं। सीधे बैठ करके एक नासिका से लेना है, दूसरी ओर से जिधर से छोड़े उधर से भरना है। आराम आराम से सांस लेंगे आराम से, तो ये सोचना चाहिए कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर आ रहा है। सांस छोड़ेंगे तो ये छोड़ना कि मेरी बीमारियां बाहर आ रही। सबको अपनी बीमारियां मालूम है। किसी को बीपी की समस्या है तो ये समझना है जो प्राण वायु मेरे भीतर आ रहा है, मेरी बीपी की समस्या दूर हो। प्राण वायु भीतर, बीपी की समस्या बाहर। प्राण वायु भीतर, चिंता तनाव बाहर। प्राण वायु भीतर, समस्याएं बाहर। संकल्प के साथ आराम आराम से करेंगे। जितना आराम से करेंगे अनुलोम विलोम उतना अच्छा। हड़बड़ी में जितना आराम से लें, जितना आराम से रोक सकें, जितना आराम से धीरे से छोड़ सकें, बहुत अच्छा होता है। आराम आराम से कीजिए, आराम आराम। आराम आराम से लीजिएगा, आराम। शुद्ध ऑक्सीजन भीतर, बीमारियां बाहर। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर भरिए संकल्प के साथ, और संकल्प के साथ बुराइयों को बाहर। जो मन में बुराइयां हैं, बुरे विचार है, दुर्गुण दुर्गुण, सबको संकल्प के साथ सांस छोड़ते हुए दूर करना। आराम आराम से। कम से कम 5 मिनट का अभ्यास नित्य निरंतर जरूरी है, और 2 से 3 टाइम कर लें तो और ज्यादा जरूरी है। पूरे 72,000 नस नाड़ियों को तो संचरण अच्छे से करता है। शुद्ध वायु का प्रकाश विचार कर। आराम आराम से निरंतरता पूर्वक करेंगे तो रिजल्ट आपको दिखेगा।
मौन होकर के और करो वो ज्यादा अच्छा। मौनम सर्वार्थ साधनम। कई सारी समस्याओं का भी हल मौन से निकलता है। जब कोई झगड़ा कर रहा है तो कई बार मौन रहने से भी वहां पे बात बन जाती है। अलग अलग नीति के श्लोक हैं, नीति के शतक हैं, उसको पढ़ने से सारी चीजें समझ। मौनम सर्वार्थ साधनम कर। मौन सारी समस्याओं का। मौन रहे, चुप रहिए। प्रकृति भगवान उसे समस्या का और उस प्रश्न का हल जरूर मिलता है। हम चाहते हैं हर चीज का त्वरित समाधान। ये कोई पैरासीटामोल की दवाई नहीं है कि आप खाएं और 15 मिनट में आपका बुखार उतर गया। प्रकृति का नियम है, प्रकृति अपने हिसाब से कार्य करता है, बदला जरूर लेता है। कोई किसी के साथ अभी अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, तो उसका फल उसे जरूर मिलेगा। समस्या का हल आज नहीं तो कल जरूर होता है और कर्म का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। इस हिसाब से मैं कार्य करता हूं। शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे। कमर गर्दन सीधे रखते, मन में प्रसन्नता का भाव रखते हुए धीरे से सांस लेना, धीरे से सांस लेना। शुद्ध ऑक्सीजन लीजिएगा, धीरे से सांस। शुद्ध ऑक्सीजन भीतर, श्वास पर। ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, सुस्ती दूर हो रही है। शुद्ध ऑक्सीजन भीतर जा रहा है, मन की चंचलता दूर हो रही है। संकल्प के साथ आपको करना। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर, दूषित वायु शरीर की बाहर। प्राण वायु भीतर, गलत। इस प्रकार से अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। चलिए शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतकारी दांतों के बीच से सांस लेकर के सीधा नाक बंद करके उल्टे नाक की तरफ से छोड़ना है।